नमस्कार दोस्तों, ड्रीम 11 के बारे में हर किसी को जानने की उत्सुकता रहती है। आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 और बाकी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के सबसे बड़े और सबसे नए बदलाव के बारे में। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं या इन ऐप्स पर वीडियो बनाते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने एक नया कानून का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया है, जिसने इस पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। 1. कोर्ट का पुराना फैसला क्या था? कौशल का खेल। नए कानून से पहले ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेम्स की कानूनी स्थिति बहुत साफ थी। कई सालों तक अलग अलग हाई कोर्ट्स और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था कि ड्रीम 11 एक तरह का कौशल का खेल, गेम ऑफ स्किल है, जुआ, गैम्बलिंग नहीं। अब सीधी सी बात यह है कि कोर्ट ने कहा था कि ड्रीम 11 पर टीम बनाना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसमें आपको अपनी क्रिकेट या फुटबॉल की जानकारी, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण, पिच की रिपोर्ट और मौसम जैसी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। यानी जो खिलाड़ी ज्यादा दिमाग और कौशल लगाता है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। कानूनी अधिकार। इस फैसले के कारण ड्रीम 11 को एक वैध व्यापार, लेजिटिमेट बिजनेस माना गया था, जिसे भारतीय संविधान के तहत सुरक्षा मिली थी। सरकार का नया कानून और सबसे बड़ा बदलाव। अब आया है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भारत सरकार ने एक नया कानून लागू किया है जिसने कौशल का खेल और मौके का खेल के बीच के पुराने अंतर को ही खत्म कर दिया है। रियल मनी गेमिंग पर बैन हो सकता है। इस नए कानून ने सीधे सीधे उन सभी ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित कर दिया है जहां पैसे लगाए जाते हैं और बदले में पैसे जीते जाते हैं। इसे ही रियल मनी गेमिंग कहते हैं। ड्रीम 11 पर असर। चूंकि ड्रीम 11 पर भी आप एंट्री फीस देकर कैश कॉन्टेस्ट खेलते थे, ये नया कानून सीधे ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल पर हमला करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कानून लागू होते ही ड्रीम 11 ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है। अब ड्रीम 11 केवल एक फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम के रूप में काम कर रहा है। यानी अब आप अपनी टीम बनाकर बिना पैसे लगाए खेल सकते हैं, लेकिन कैश प्राइज वाले कॉन्टेस्ट फिलहाल बंद हैं। इस नए कानून में कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई कंपनी इसका उल्लंघन करती है तो उसके निदेशकों, डायरेक्टर्स और अधिकारियों पर भारी जुर्माना, 1 करोड़ रुपए तक और 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। कानून को चुनौती। ड्रीम 11 और अन्य बड़ी गेमिंग कंपनियों ने सरकार के इस नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये कानून असंवैधानिक है क्योंकि ये उनके वैध व्यापार करने के अधिकार आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन करता है, जिसे पहले कोर्ट ने सही माना था। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट्स में इस नए कानून से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं दायर की गई थीं, उन सभी को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ही इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करेगी। अंतिम फैसला लंबित। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। गेमिंग इंडस्ट्री और लाखों खिलाड़ी अब कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। संक्षेप में, पुरानी कोर्ट का नियम फैंटेसी स्पोर्ट्स को कौशल का खेल मानता था, लेकिन नए सरकारी कानून ने उस नियम को ओवरराइड कर दिया है और सभी मनी गेमिंग को प्रतिबंधित कर दिया है। इसी वजह से ड्रीम 11 को अपने पेड कॉन्टेस्ट बंद करने पड़े हैं। अब गेंद फिर से सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जो ये तय करेगा कि ये नया कानून संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। ये फैसला ही ड्रीम 11 और पूरे ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य तय करेगा। उम्मीद करता हूं आप सब जानकारी से सहमत होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।